नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। खबर औराई भदोही से रिपोर्टर कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा की गई रिपोर्ट। औराई तहसील से सटे चीनी मिल में अस्थायी गौशाला बनाया गया है। बता दें कि जिसमें 647 पशु है, लेकिन यहाँ पर पशुओं को चारा पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पशु भारी संख्या में भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। जैसा कि आप चल रहे वीडियो क्लिप स्क्रीन पर पशुओं की हालत देख सकते हैं। बताते चलें कि इस समय यहाँ पूरा परिसर दुर्गंध से भरा है। जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन जैसे तैसे करके हम अंदर गए तो वहाँ की स्थिति बड़ी भयावह थी। जब इसकी सूचना हमने संबंधित विभाग को दिया तो आधे घंटे के अंदर सांसद भदोही रमेश चंद्र बिंदवा, समाज सेवी DM सिंह गहरवार एवं साथ में ब्लॉक प्रमुख औराई ब्रिजमोहन मिश्र भी मौके पर पहुंचे और सभी ने वहां देखा कि JCB लगाकर मृत और अर्धमृत पशुओं के शरीर को गड्ढा बनवाकर दबाया जा रहा था, जिसे देख भड़क उठे सांसद और उनके साथ पहुंचे लोगों ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। और क्या कुछ कहा, देखे वीडियो क्लिप। इस समय अस्थायी गौशाला चीनी मिल के प्रांगण में यहाँ पर सांसद और जिला अध्यक्ष, CDO, BDO सभी अधिकारी आए हुए हैं, लेकिन उन सभी के बीच यहाँ के प्रमुख श्री ब्रिजमोहन मिश्रा जी आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो अस्थायी गौशाला यहाँ चलाया जा रहा है और अंदर की स्थिति जो इतनी खतरनाक है, जिसे देखकर इंसान की रूह भी कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे, सर ये बताएं कि जो स्थिति है आपने जाकर अपने आंखों से देखा, आंखों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और नासिका से जो दुर्गंध जा रही है वहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये लापरवाही है। इस लापरवाही के जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज सुबह ही हम लोग यहाँ पे आए थे, चुनाव के बाद मेरे यहाँ पे मैं आज आया ठंडियों के बाद जी। और आज की स्थिति देख करके मुझे बहुत पीड़ा हुई और सुबह ही पहुँच के ही पहला काम यहाँ पे बोरिंग पानी के लिए जो व्यवस्था, एक बोरिंग से व्यवस्था चल रही थी, आज यहाँ पे दूसरी बोरिंग सुबेरे हो गई। और यहाँ की कमियां हैं चन्नी की जी, ये पानी पीने की चन्नी, भूसा की चन्नी है नहीं व्यवस्थित। तो इसके लिए भी मैंने आदेश कर दिया है, कल सुबह से यहाँ से काम चालू हो जाएगा और मुझे लगता है कि 10 दिन में मैं डेली यहाँ चेक करूँगा और 10 दिन में इसकी व्यवस्था 1 नंबर में होगी, इसका मैं आश्वासन देना चाहूँगा। सर एक बात है कि लगभग 4-5 वर्षों से अस्थायी गौशाला का यहाँ पर संचालन हो रहा है और जहाँ पर ये गौशाला का बनाया गया स्थल, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर उप जिलाधिकारी का कार्यालय है, तहसील है, और उनसे चंद मीटर की दूरी पर BDO क्षेत्र पंचायत अधिकारी का भी कार्यालय है, CDO साहब भी यहीं रहते हैं। तो हर प्रकार के आला अधिकारी रहते हैं यहाँ ब्लॉक के, लेकिन फिर भी आज तक उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये लापरवाही तो हुई है, हमसे हुई है, लोगों से हुई है और इसकी व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि 2 महीना 3 महीना लगातार चुनाव चला और उस पीरियड में मेरा भी आना जाना नहीं हो पाया जी। और जो भी कमियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर इसकी पूरी व्यवस्थित कर दिया जाएगा। सर हम मीडिया कर्मियों को कई बार हम लोग यहाँ गेट पर आए लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। नहीं तो गलत है ना, यहाँ मैं अभी सबको कह दे रहा हूँ, जिसको जाना है जाके देखे और जो कमी है हमको बताए, उसकी व्यवस्थित किया जाएगा, हर कमी को दूर किया जाएगा। सर काम कल से मान लिया जाए, होने तो चालू हो गया, आज आप भी देख लीजिए, आज बुरी हुआ ना, आज ही से काम चालू हुआ। जी सर, बहुत बहुत सिंह गहरवार जी, आप गौ हत्या निषेध के लिए ये जो अनशन का आपने फैसला लिया है और ये बहुत दिन से चला आ रहा है, अस्थायी गौशाला जो चीनी मिल के प्रांगण में बनाया गया है, वहाँ आपने और सांसद जी ने जाकर देखा भी है। जो स्थिति है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बूचड़ खाने या कसाई खाने में वो स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति है वो बेहद नाजुक और शर्मसार करने वाली है, जिसे देखते हुए शर्मिंदगी भी शर्मा जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से वहाँ भारतीय संस्कृति का जो एक अभिन्न अंग रही है हमारी गौ माता, उनके साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार, एक बूंद पानी के लिए तरस कर अपनी जान गंवा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस विषय का खेद है और ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी भारतीय संस्कृति में गौ को माँ कहा गया है। अगर वैदिक रूप से देखा जाए तो वैदिक रूप से भी इनका बहुत उपयोग है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
ये दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण इस विषय को इग्नोर कर दिए हैं, उपेक्षा का शिकार हो गया है ये। और पहली चीज़ तो कोई भी गौशाला हो, चाहे कोई भी किसी के रहने का स्थल हो, वो अस्थायी नहीं होना चाहिए। अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया तो गया, बना तो दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ शून्य हैं, जिसमें माननीय सांसद जी भी आए, तमाम नेतागण भी वहाँ उपस्थित हुए। ये विषय आप लोगों के चैनल के द्वारा, आप लोगों के माध्यम से सूचना हुई, तो वहाँ मौके पर सभी नेतागण पहुँचे, अधिकारीगण भी। लेकिन क्या एक चैनल की ही जिम्मेदारी होती है इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या इसका आंदोलन विरोध करने के लिए दिखाने के बाद ही यहाँ का आँख खुल रहा है सब लोगों का? ये गलत बात है। अगर जी, ये जो अस्थायी गौशाला है, जहां आप तहसील परिसर के ठीक मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं, यहाँ से 100 मीटर दक्षिण की तरफ ये स्थिर है। और ये गौशाला जहाँ स्थिर है, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपका क्षेत्र पंचायत अधिकारी यानी BDO, आपका उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और प्रमुख, इंस्पेक्टर, सभी CO, सभी अधिकारी गौशाला से महज 1 किमी के अंदर सभी निवास करते हैं। उनका दफ्तर है, उनका कार्यालय है, सब रहते हैं। लेकिन आज तक 4 वर्षों से पड़ा हुआ है गौशाला, जहाँ पर लगभग 700 मवेशी रह रहे हैं। आखिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जहाँ के अगर एक पशु पर देखा जाए तो 30 से 40 रुपये सरकार खर्च करती है और 650 के आसपास मवेशी हैं, तो इस हिसाब से 19 से 20 हज़ार रुपये प्रतिदिन आ रही है। लेकिन दुर्व्यवस्था समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, यही तो निर्धारित नहीं हो पा रहा कि जिम्मेवारी किसकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये व्यवस्था सरकार ने चलाया है, सरकार ने गौस्थल स्थापित किया है, गौवंश के लिए गौशाला खुला है, तो गौशाला के संरक्षण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो जिले का मुख्य अधिकारी हो, और डायरेक्शन दिया जाए कि गौशाला का प्रत्येक सप्ताह सर्वेक्षण किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। तब तो इनको हम सुरक्षित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आज तक भाई अभी यहाँ बगल में कार्यालय है, वो तो बाद का विषय है। चुनाव बीते भी 1 महीने हुआ, तो प्रचारक भी बड़ी तेज़ी से वहाँ अगल बगल टहल रहे होंगे। एक चीज़ और देखने को मिला वहाँ पर, एक चीज़ और देखने को मिला, जैसे ही उन लोगों को मालूम पड़ा कि उग्र युवा नेता DM सिंह गहरवार, समाज सेवी DM सिंह गहरवार निरीक्षण करने के लिए आ रहा है, तो तत्काल JCB मंगाई गई और कुछ ऐसे पशुओं को दफन कर दिया गया कि जब मैं वहाँ गया तो उसकी पूंछ और कान दिखाई दे रहा, तो दोनों हिल रहे थे। मालूम हो कि वो जिंदा अवस्था में थे, फिर भी जिंदा पशुओं को भी दफन कर दिया गया। देखिए, ऐसा है तो उसकी जांच हो रही है। BDO साहब वहाँ मौके पे आए थे और संबंधित अधिकारी को भी सूचित कर दिया गया है। CDO साहब भी आ रहे हैं, उस पर गंभीर कार्रवाई होगी। इसमें संलिप्त चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हो, चाहे जिले के अधिकारी हो, वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और 2 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। ये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। ये जल्दी आपको सूचना मिलेगी, कल तक आप सूचना पाएंगे कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई है। और कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई यदि नहीं होती है तो हमें भी कार्रवाई करने का तरीका मालूम है। एक बात जो लोगों के दिल में टटोलना पड़ता है, लोगों से जानना होता है, यहाँ तक कि हमारे मन में जिज्ञासा उठी है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर चुनाव लड़ी, जीती, सफल हुई, गंगा के नाम पर, गंगा निर्मलीकरण के नाम पर चुनाव लड़ी। जिनको ये नहीं पता है कि भारतीय संस्कृति में गाय की अवस्था क्या है, गाय की उपयोगिता क्या है, हमारे यहाँ गोमूत्र को भी प्रसाद समझा जाता है, और जो जिसका मूत्र प्रसाद हो और उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए और एक एक बूंद पानी के लिए मारा जाए, ये निश्चित रूप से शापित है और हम लोगों को शर्मसार करने वाली बात। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य का विषय है कि केवल भाई गौ को वोट का एक बैंक बना लेना और उनके नाम पर वोट ले लेना और उनको उपेक्षित कर देना, केवल मौखिक माता कह करके, और माता को भूखे प्यासे मार डालना, ये ठीक नहीं है। इसका मैं खंडन करता हूँ, इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये दुर्व्यवस्था के बारे में, दुर्व्यवस्था के लिए भाई हम व्यक्तिगत शर्मसार हैं इस विषय के लिए। और ये मुझे दुख है कि हम भी यहाँ लगभग 7 साल से राजनीति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। ये खेद का विषय है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन करने में अक्षम होगा
तो हम सभी लोग, हम युवा लोग एक कमेटी बना करके पूरे ज़िले से जो भी समाज सेवी लोग हैं, जो भी पूंजीपति गण हैं, उन सभी से इस गौ संरक्षण के लिए चंदा इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा। इनके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी कमेटी लेगी। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।